अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा। मैं माहिर ज़ियाबतिस हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को रोटी चावल खिलाने के साथ, एक बेहतरीन डाइट देने के साथ, हमारी टीम जो है वो शुगर कंट्रोल करवाती है। और ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करवाती है, पेशेंट्स के वेट लॉस भी करवाती है, उनके HbA1c भी नॉर्मल करवाती है, उनके लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करवाती है, उनका यूरिक एसिड बेहतर करवाती है। और उससे रिलेटेड जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो सब हम बेहतर करवाते हैं। और वो भी रोटी चावल छुड़वाए बगैर। तो आप अभी जिसने ज्वाइन कर दिया है वो कमेंट्स में हमें बता सकता है कि वो कहाँ कहाँ से हमारे आज के वेबिनार में शामिल हुए हैं। कमेंट्स में आप लाजमी लिखते रहें अपना नाम, और जहाँ से आपने ज्वाइन किया है वो लाजमी लिखें। तो आज हमारे साथ हैं मिस जरी चौधरी साहिबा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह इनके बहुत सारे पेशेंट्स हैं और इनकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने, और मुझ समेत मेरी भी, इन्होंने जो है ना सोच चेंज की कि रोटी चावल छोड़े बगैर भी आप पेशेंट्स की जो है वो शुगर्स कंट्रोल करवा सकते हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं आप। तो ये सारा सहरा जो है मिस जरी चौधरी के सर जाता है। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर जरी चौधरी आपको भी। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ। सर ने बहुत ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम जो है वो जरी चौधरी है। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ। और 2020 से लेके अब तक जो है बहुत से जो पेशेंट हैं उनकी HbA1c रिवर्स की है। और अम, सर के साथ मुझे 1 ईयर हो गया। 1 ईयर सर के साथ भी हमने ऑलमोस्ट 500 to 600 पेशेंट, आई थिंक 2000 प्लस हैं जिनके हमने HbA1c रिवर्स की है विद प्रॉपर डाइट। हमने ये नहीं किया कि उनकी रोटी चावल छुड़वाई हो या कोई भी उनको ऐसी अल्लाह ताला की नेमत छुड़वाई हो। सब चीजें खिला के HbA1c उनकी जो है वो हमने रिवर्स किया और उनको इस काबिल बनाया है कि वो हमारे बाद भी वो अपने जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर सकें और अपनी शुगर को लेके चल सकें। आई होप इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत होगा। और अब अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप सर से भी पूछ सकते हैं और हमसे भी। ये खास वेबिनार हमने आपके लिए रखा है ताकि बहुत से हमारे एक्सरसाइज ग्रुप में मैसेजेस आते होते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक लाइव वेबिनार रख दें जिसमें जो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर दे सकें। अच्छा, तो इसमें जो है वो चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। देखें, जूम की आप मीटिंग में देखेंगे तो चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो भी कमेंट करना चाहें, जो भी सवाल पूछना चाहें, बेहतर ये है कि आप चैट में उसको लिख दें। तो हमारी टीम भी उसको देख रही होगी, हम भी उसे देखकर आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, शुगर की डायनामिक्स, और शुगर की डायनामिक्स को समझना क्यों ज़रूरी है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। और ख़ास तौर पे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो उसमें शुगर के क्या मामलात होते हैं। और उसके बाद अब ईद आने वाली है, तो ईद से पहले पहले जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन का हम मैं भी जवाब दूंगा, डॉक्टर जरी चौधरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे तो वो उसका भी रिप्लाई करेंगी। तो शुगर की डायनामिक्स है क्या? देखिए, मसला ये है कि जब मैं डायबिटोलॉजिस्ट बना और मैंने डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू की, तो मैंने जो है वो इसी तरह शुरू की थी कि जैसे बाकी लोग करते हैं कि गाइडलाइंस को फॉलो करना है। पहले एक टेबलेट देनी है, एक टेबलेट से ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट आता है तो हम दो टेबलेट कर देते थे। फिर वो पता चलता है भाई दो से भी नहीं हो रहा तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन दे देते थे। फिर हमें पता चला भाई ओरल कोई भी इसको नहीं चल रही तो हम उसकी इंसुलिन स्टार्ट कर देते थे, और इसी तरह चीज़ें चलती रहती थी। और ख़ास तौर पे इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया, ये दो ऐसी दवाएं हैं शुगर की कि जिनसे शुगर लो होती है और पेशेंट स्ट्रगल कर रहा होता है हमेशा। ये कभी उसकी शुगर लो हो रही है तो चीनी ले लेगा या और कोई चीज़ ले लेगा, तो उससे जो है ना वो मतलब उसके शुगर बढ़ जाएगी। जब शुगर बढ़ जाएगी तो फिर उसको मजीद नुकसान देगी। तो ये सारे मामला जो हैं वो होते हैं शुगर के मरीजों के साथ, और मैं भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करता हुआ चल रहा था। फिर मुझे समझ आई कि यार ये तो कोई हल नहीं है, क्योंकि दवाओं का अपना साइड इफेक्ट है और मरीज जो है वो सफ़र कर रहा होता है हर वक्त, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं। फिर हमने अपने आंखों के सामने, बल्कि अपने साथ असिस्ट करके जो है ना, कितने ऐसे पेशेंट थे जिनकी हमने टांगे काटी हैं।
ठीक है, जिनकी एम्पुटेशन हुई, पाँव काले हो गए थे, कभी आर्टीरियल कॉज की वजह से, कभी न्यूरोपैथिक इशू की वजह से, जब उनके जो है वो पाँव काटने पड़ गए। कितने ऐसे होते थे जिनको हमने खुद अपनी आंखों के सामने कि वो हट्टे कट्टे थे और फिर हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस पर आ गए थे। इसी तरह हमने ऐसे पेशेंट देखे कि जिनकी बीनाई बहुत अच्छी होती थी एक टाइम में, लेकिन जैसे ही शुगर हुई तो उनकी बीनाई कमजोर होना शुरू हो गई। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को जहन में रखते हुए मैं बड़ा परेशान रहता था कि यार ये इस ट्रेडिशन से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। और फिर मैंने मुख्तलिफ स्पीकर्स को सुनना शुरू किया, बहुत सारे इंटरनेट पर रिसर्चेस की, जैसे बड़े बड़े नाम थे, डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर जेसन फंग, इन सारी चीज़ों इन सारे स्पीकर्स को मैंने सुना। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम जो है वो कीटो डाइट के थ्रू या फिर जो है वो रोटी चावल छुड़वा कर कार्ब्स बिल्कुल जीरो करके शुगर कंट्रोल करवाएं। और वाकई लोगों को बहुत फर्क आना शुरू हो गया कि जो 600 की शुगर से आ रहा था वो अ, अगले दिन ही 140 पे आ जाता था। और वो कहता था यार मेरी शुगर कंट्रोल हो गया, मुझे दवाओं की जरूरत नहीं। और वाकई ऐसा होता था। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता गया है, फिर हमें समझ आई कि भाई ये जो पेशेंट है जो रोटी चावल कार्ब बिल्कुल जीरो कर चुका है, उसको कितनी वीकनेस हो रही है। वो कह रहा है यार मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज करने का सोचूं तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज एक्टिविटी करना चाह रहा हूँ, साइकिलिंग वॉक जॉगिंग वगैरह, उसमें भी मुझे जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा है। और चलते चलते वो खड़ा होता था, खड़े होते होते उसको ऐसा फील होता था कि आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है और मैं गिर जाऊंगा। तो हमने ये थोड़ा सा मुझे हमेशा कंसर्न करता था। लेकिन फिर जो है वो हमारी टीम को डॉक्टर जरी चौधरी ने ज्वाइन किया। और फिर हमने शुगर की डायनामिक्स को असल में समझा कि हमने खाना किस तरह है, हमने कौन सी चीजें खानी है, किस तरतीब से खानी है, और कार्ब्स कितना उसमें इनटेक होना चाहिए, पेशेंट की हाइट वेट एज के हिसाब से हम उसको डाइट प्लान देते थे। और डाइट प्लान के साथ साथ उसकी मेडिकेशन आहिस्ता आहिस्ता कम करते थे। हमें समझ आती थी कि यार ये पेशेंट मेटफॉर्मिन पे है तो उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हम उस डेफिशिएंसी को भी रूल आउट करके मेटफॉर्मिन पेशेंट की बंद करवा देते थे। और फिर एक टाइम आया कि अब पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं, मेजोरिटी पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो बगैर दवाओं के सिर्फ अच्छी डाइट के साथ शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जहन में रखते हुए हमने शुगर की डायनामिक्स को समझना है। अब आपके सामने मैं एक सिनेरियो रखता हूँ, एक स्टोरी रखता हूँ। स्टोरी रखता हूँ कि एक लड़का है, उसका नाम है हम्माद। वो 32 ईयर्स पे पहुंचा या 33 ईयर्स की एज पे पहुंचा, तो उसको अचानक से पता चला कि भाई मुझे शुगर हो गई है। कभी वो मतलब रात को उठा उसको बार बार पेशाब आ रहा है, या उसके पैर जलना शुरू हो गए हैं, या इस तरह की कोई भी अलामत है। तो जैसे ही डॉक्टर के पास गया उसने कहा यार अपना शुगर का टेस्ट करवाएं। उसको HbA1c करवाया तो उसका HbA1c 10 से ऊपर आया, 12 आया, 13 आया। अब वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने क्या किया, उसको दवाएं लिख कर दे दी कि भाई आप जो है ना ये शुगर की दवाएं और ये फना फना इंसुलिन आपने लगानी है। एक पूरा पर्चा बना के दे दिया जिसमें तकरीबन 8-10 दवाएं लिखी हुई हैं। तो उन पर्चे को देखकर हम्माद ने क्या किया कि वो दवाएं लेना शुरू कर दी, इंसुलिन भी लगाया, दवाएं भी ली, दवाएं लेना शुरू की। तो 2-3 दिन, चलो एक मंथ गुजर गया, उसकी शुगर जो है उसके साथ वो स्ट्रगल कर रहा था। उसकी कभी शुगर लो हो जाती थी, कभी शुगर हाई हो जाती थी, इसी कश्मकश में वो रह रहा था। दूसरा उसको घबराहट बहुत होती थी। उसको ऐसी ऐसी दवाएं दी गई जिससे उसको रात में पेशाब आना ज्यादा शुरू हो गया, मतलब एम्पाग्लिफ्लोजिन उसको रात में दे दी गई। तो एम्पाग्लिफ्लोजिन तो शुगर को निकालती यूरिन के थ्रू है, तो उसको रात में बार बार पेशाब आना मजीद शुरू हो गया। इसी तरह के उसके साथ बहुत सारे मामला हुए। फिर उसने जो है वो इंटरनेट पर सर्च किया, और उसने इंटरनेट पर जाकर देखा तो उसको पता चला कि भाई फलां ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रोटी चावल छुड़वा कर शुगर कंट्रोल करवाता है। तो अम्माद साहब ने उसको ज्वाइन कर लिया। अब अम्माद साहब ने वो ज्वाइन तो कर लिया और शुगर भी कंट्रोल हो गई, लेकिन अम्माद साहब डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में क्यों आ गए? क्योंकि उनको समझ आई कि यार अब मैं 33 साल की उम्र में मैं रोटी चावल और इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो खाने से बिल्कुल महरूम हो चुका हूँ। उसके जहन में ये बात आ गई कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मुझे वीकनेस बहुत है। और दूसरा सबसे ज्यादा जो ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं रोटी चावल छोड़ने के बाद, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती है कि वो किसी भी दावत में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वो इस काबिल नहीं होते कि वो मना कर सके चीज़ों को। अगर मना नहीं करते, चलो कहीं कहीं तो मना कर देते, लेकिन काफ़ी ऐसी दावतें होती है जहाँ आप मना नहीं कर सकते हो। तो वहां पे जब जैसे ही वो ऐसी चीज़ें खाता था तो उसकी शुगर बढ़ जाती थी। फिर हम्माद को समझ आना शुरू हुई कि यार मैं वहां पे था, उस सिनेरियो में था तो वो भी वर्स था, और इस सिनेरियो में हूं तो ये भी वर्स है। तो आपसे मेरा ये सवाल है, आप तमाम जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सब से मेरा ये सवाल है कि आप खुद सोचें कि एक 33 साल का बंदा जिसको आप शुगर डायग्नोज होते ही या तो बहुत सारी दवाओं पे लगा दो,
ठीक है, या तो उसको आप बिल्कुल रोटी चावल छुड़वा दो, उसको लो कार्ब डाइट पे लेके आ जाओ। तो वो दोनों साइड्स जो है ना वो एक्सट्रीम है, वो दोनों साइड्स पे सफर कर रहा होता है पेशेंट। तो हमारा आज का जो मकसद है इस वेबिनार को रखने का, वो यही है कि हम शुगर की डायनामिक्स को समझें। कि भाई हमें नो जीपीएस वाला फार्मूला नहीं चाहिए, हमें एफपीसी वाला फार्मूला चाहिए। यानी हमें ग्रेन्स, पोटैटो, शुगर हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। पोटैटो शुगर तो चलो फिर भी आप छोड़ देंगे, लेकिन सारे अनाज आप नहीं छोड़ सकते। मेजोरिटी में मेरे ऐसे पेशेंट है जो सुबह जौ का दलिया खाते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कितने हमारे पास ऐसे हैं जो कार्ब्स ले रहे हैं, यानी चावल भी लेते हैं, एक अच्छी खासी मिकदार में रोटी भी लेते हैं। तो उनको हमने समझा दिया है एक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं एफपीसी। पहले फाइबर, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब्स। अब इसमें भी हमें जो है ना ख्याल रखने की जो जरूरत है, वो ये ख्याल रखने की जरूरत है कि हम कार्ब्स जो हैं वो वाले कार्ब्स ना लें जो कि प्रोसेस्ड कार्ब हो। ठीक है। हम ऐसे कार्ब्स ले सकते हैं जिनसे हमारी फौरन शुगर ना बढ़े, लेकिन स्टार्ट हम फाइबर से करें, उसके बाद हम प्रोटीन लें, और उसके बाद फिर जाकर हम कार्बोहाइड्रेट लें। तो ये सारी शुगर की डायनामिक्स है, इसको समझाना और इस पर अमल करवाना, इसके लिए आपको कम से कम 2 महीने लगते हैं। और हमारे जो पेशेंट 2 महीने में आ गए, उनको समझ आ जाती है कि यार मैं क्या चीज़ खाऊंगा तो मेरी शुगर अनकंट्रोल हो सकती है, और मैं किस तरीके से खाऊंगा तो मेरी शुगर, चावल खाते हुए भी, रोटी खाते हुए भी। हमारे मरीज दावतों में भी डरते नहीं है, उनको पता है कि पहले हमने कहाँ जाना है, फिर हमने कौन सी चीज़ खानी है। तो ये रूटीन जो है ये सेट करने के लिए ही, शुगर की डायनामिक्स को समझने के लिए ही आज का वेबिनार हमने रखा है। और इसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है सबसे पहले। सर जी मेरे पैर बहुत जलते हैं। ठीक है, अब जो हमने बात की थी कि पाँव काले हो जाते हैं, काटने पड़ते हैं, तो उसमें एक एक तो वजह होती है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। ठीक है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज क्या होता है कि आर्टरी के अंदर जो है वो, यानी खून को सप्लाई, खून की सप्लाई जो देती है पैरों को, वो उस आर्टरी के अंदर अगर कोई मसला आ जाए तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। अगर उसमें मसला आ जाए तो भी पाँव काला हो जाता है। और दूसरी जो है वो क्या होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो भी वो चीज़ है जिसमें शुगर आपकी 200 से ज़्यादा आ रही है अगर, तो 200 से ज्यादा शुगर रहेगी तो आपको ये वाली अलामत हो सकती है कि आपके पाँव जलते हैं। इब्तिदा इसकी ऐसे ही होती है कि पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि आपको महसूस नहीं होता, और फिर एक टाइम आता है कि आपको जख्म होता है और वो फिर गैंग्रीनस टिश्यू बन सकता है। तो डायबिटीज न्यूरोपैथी की वजह से इमरान साहब आप जल्द अपनी जो है ना वो शुगर 200 से अंदर लेके आए, और कंटिन्यूसली 200 के नीचे रखेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपके पैर नहीं चलेंगे। ठीक है, अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि शुगर अब कंट्रोल है लेकिन चेहरा बहुत कमजोर हो गया है। तो आप देखें आप कौन सी दवा ले रहे हैं। शुगर की दवाएं भी जो है वो वेट लॉस करवाती हैं, और फिर अगर आप लो कार्ब डाइट ले रहे हैं तो उससे भी आपका चेहरा जो है वो कमज़ोर हो सकता है। तो इसका हल ये है कि आप अपनी डाइट वगैरह, डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को ठीक करें। ठीक है, उसके बाद जैनब हमसे पूछ रही हैं कि ज़ियाबतीस के मरीज के लिए रोज़मर्रा की मुतवाज़िन ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। जरी साहिबा, आपका क्वेश्चन आ गया। मेरे ख्याल है मिस जरी जो है वो, उनका इंटरनेट सही नहीं चल रहा। अच्छा सर, ओवरऑल पूछ रही है कि सिर्फ वो ये पूछ रही जरी चौधरी साहिबा है आपकी कोई आवाज़ बहुत कट रही है। ब्रेकफास्ट या, क्योंकि मुझे मेरा नेट इशू हो गया था तो मुझे क्वेश्चन शो नहीं हो रहे। मिस जरी आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप, इंटरनेट आपका कनेक्ट हो जाए तो फिर हम आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, हम तब तक दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ही मिस जरी ऑनलाइन होगी तो हम ये डाइट वाला क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास एक सवाल आया है राना मकसूद साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वेट बहुत कम है, कम हो रहा है, मुसलसल कम होता जा रहा है, हर फार्मूला लगा के देखा है, रुकता ही नहीं, लॉस लॉस हो रहा है मुसलसल। ठीक है, तो इसका भी जो है ना मिस जरी चौधरी आपको आंसर देंगी। मेरा ख्याल है वो ऑनलाइन हो गई है।
मिस जरिए, आपका इंटरनेट बेहतर है अभी? स्टेबल है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी जी। शुरू से। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी अब। आप शुरू से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें, क्या क्या क्वेश्चन है? देखिए, आपके लिए जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो ज़ियाबितीस के मरीज के लिए रोज़मर्रा की मुतवाज़िन ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। उनकी हाइट, वेट और एज को देखकर उनका डाइट प्लान बनाया जाता है। तो मैं एक जनरलाइज अगर बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले जो हमारा आपने फॉर्मूला बताया, तो हम उसी को ही बेस्ड करते हैं कि सबसे पहले हमारे पेशेंट के जो एक मील प्लेट है उसमें फाइबर होना चाहिए, फिर प्रोटीन होना चाहिए और फिर कार्ब्स होने चाहिए। और कार्ब्स भी हम सिंपल कार्ब्स अपने पेशेंट्स को नहीं देते, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट्स को समझा दूं, तो हम सबसे पहले जो फाइबर होता है ना वो दालों से मिलता है, और आपको आपके फ्रूट से मिलता है और आपकी सब्जियों से मिलता है। तो और आप एडिशनल अगर बहुत सी चीजें इस तरह की, जिस तरह हम अक्सर अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप जो है वो इस बगोल का छिलका ले लें, या डिफरेंट चीजें हम ऐड करवाते हैं हर एक की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, हर एक की एज डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। तो हर एक पेशेंट की उस लिहाज से उसका डाइट प्लान बनाया जाता है। दूसरी बात ये कि प्रोटीन इनटेक हम जरूर करवाते हैं, जिसमें जिससे ये होता है कि एकदम से शुगर में जो स्पाइक आता है वो नहीं आता। उसमें अगर आप देख लें तो हमारे पास मटन है, चिकन है, फिश है और एग्स हैं। तो ये हम अपने पेशेंट की डाइट में जरूर ऐड करवाते हैं। और थर्ड में जो चीज हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हम सिंपल गंदम की रोटी नहीं देते, हम मल्टीग्रेन रोटी जो है वो सजेस्ट करते हैं। जो हमारा अपना एक हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है मल्टीग्रेन का, वो हम रोटी रेकमेंड करते हैं कि आप जो हैं वो वाली रोटी लें। और उससे ये होता है कि एकदम से जो रीडिंग्स हैं वो भी अच्छी आती हैं, शुगर स्पाइक नहीं होती, काफी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। जो एक ये थोड़ी सी क्रेविंग। नदी में आते अपने आप में ये नहीं चलती है क्लासे, हम लोग समझते नहीं है। जी जी, आप कंटिन्यू करें मिस जरिए। सर, तो इस तरह का अगर डाइट प्लान हो जिसमें आपको पोर्शन कंट्रोल के साथ सारी चीजें मिलें, और आपको आपके रोज सारे जो वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आपकी फाइबर होती है, आपकी प्रोटीन होती है, जो आपकी बॉडी को जरूरत है वो सब मिले, तो ही आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। अच्छा सर, अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी आया हुआ है। अच्छा, बहुत से पेशेंट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हम कर सकते हैं। जिस तरह हमने रमजान के रोजे लोगों को कहा कि रखें, और हमारे पेशेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह रखे। इवन आपको याद है कि सर वो जो एक पेशेंट थे जो मतलब मेरे ख्याल से 70+ थे, उन्होंने भी रोजे रखे। तो मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब अगर आपका फास्टिंग लेवल काफी देर तक अगर आप कुछ नहीं खाते और नॉर्मल रहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ पेशेंट को अगर काफी देर तक वो भूखे रहते हैं तो उनकी शुगर स्ट्रेस की वजह से स्पाइक होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम उनको एक अवॉइड करवाते हैं कि वो ना करें। और इस क्वेश्चन का जो मैंने बात की है, इसको सर आपको काफी ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम उनको क्यों रिकमेंड नहीं करते कि वो ना करें। सर आप इसका जवाब दें, फिर आगे जाएंगे, आगे कंटिन्यू कर लूं? जी जी, इंटरमीडिएट फास्टिंग का हमने जैसे पहले ही बताया था कि आपका मेटाबॉलिज्म इससे बहुत स्लो हो जाता है। और जैसे ही आप अपनी दोबारा की रूटीन में आते हैं कि सुबह दोपहर रात आप खाना शुरू कर देते हैं, तो आपको जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बेनिफिट्स हुए थे वो सारे रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, और आपका जो वेट लूज हुआ था वो वापस आना शुरू हो जाता है। इवन खवातीन में तो मैंने ये भी देखा है कि वो हाइपोथायरॉयड की तरफ भी चले जाती हैं। उनकी जो है वो थायराइड के लेवल्स भी कम हो जाती हैं। तो ये सारे भी मामलात हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग से बेहतर यही है कि आप पोर्शन कंट्रोल डाइट लें और अपना मेटाबॉलिज्म बेहतर करें।
अच्छा, ठीक है, अब दूसरा ज़्यादातर तो रिप्लेसमेंट हो। हाँ, ज़्यादातर आपके ही सवाल हैं डाइट के हवाले से, तो आप रिप्लाई अच्छा सर, करेंगे। एक व्हाट इज रिप्लेसमेंट ऑफ गंदुम रोटी? आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें। आप जैसे ही ये आप का वेबिनार खत्म होगा तो हम आपको अपने मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी शेयर कर देंगे। हमारे पेशेंट केयर मैनेजर, आप हमारे ग्रुप में जाके मैसेज करें तो वो आपको बता देंगे। एंड हाउ मच राइस? अच्छा, ऑयल की। अच्छा, आप राइस ले सकते हैं हाफ कप। अब देखिए, ये हर एक की बॉडी पे डिपेंड करता है, उसके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है और उसकी कैलोरीज पे। अब कैलोरीज के इनटेक पे मैं किसी को जो है वो हाफ कप भी कह सकती हूँ, किसी को 1/4 कप भी कह सकती हूँ। और उसकी शुगर की स्पाइक भी हम देखते हैं ना, कि अगर इसने इतने पोर्शन में लिया तो कितनी स्पाइक हुई है। अगर बिल्कुल ठीक रहती है, जो एक नॉर्मल रेंज में आती है, तो हम उनको हाफ कप भी दे देते हैं। अगर 1/4 कप से भी बहुत ज्यादा आ रही है तो फिर हम 1/4 कप भी रखते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। और जैसे जैसे फिर उनका मेटाबॉलिज्म ठीक होता जाता है, तो फिर हम इस तरह हर चीज के पोर्शन साइज या हर चीज उनकी डाइट में ऐड करते जाते हैं और उनको बताते जाते हैं कि अब आप इतनी क्वांटिटी ले लें, अब इस तरह ले लें, जिस तरह उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और जो सेंसिटिविटी उनको हुई होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो हम हर चीज को उनकी डाइट में एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपको इस इख्तिशाम सर रिप्लाई मिल गया होगा। और मल्टीग्रेन के लिए आप हमारे पेशेंट केयर मैनेजर को मैसेज करें तो वो इंशाल्लाह आपको रोटी का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो बता देंगे। अच्छा, ये राना मकसूद साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि मेरा HbA1c अच्छा, एक 11.7 था। पेशेंट का मैसेज है, मुझे 2 माह का शुगर कंट्रोल शुरू किए हुए 21 दिन हो गए, इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह लेवल के साथ 7 है और अब 6.8 है। बस एक मसला ये है कि जब शुगर है तब से वेट कम हो रहा है। कोई ऐसा तरीका बता दें कि वेट स्टेबल हो जाए, कम से कम मुसलसल कम होना। सर देखें, ये तो जब आप हमारे साथ जो है वो रहेंगे तो हम आपको डाइट प्लान इस तरह का डिजाइन करके देंगे जिससे आपको वीकनेस भी नहीं होगी और आपका जो है वेट गेन भी होगा और आपको आपका वेट एक जगह पे जहां तक हम लाना चाहेंगे, आपकी बॉडी और आपकी जो हाइट के मुताबिक, तो वहां तक लगा के फिर हम उ- उधर आपको कहेंगे कि बस यहीं तक ही लाना है, इससे ज्यादा जरिए आपकी आवाज़ बहुत कट जो रही है। है आपने वेट आप किसी ऐसी गेन जगह जाएं नहीं जहाँ करना। जो थोड़े आप से की आइडियल स्टेबल हो सिग्नल। बीएमआई की रेंज होगी ना, बस उसके अंदर ही आपको रखेंगे। इस तरह मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बता सकती कि आप ये यूज करना स्टार्ट कर दें या ये कर दें। मेरा ख्याल है मिस जरी का जो सिग्नल है वो मतलब इशू मैं आ रहा है। डिफरेंट चीजें सकती, आपकी आवाज़ जो है वो रिपोर्ट्स कट कट के देखे बहुत आ बगैर, रही है। आपका मेटाबॉलिज्म देखे बगैर नहीं बता सकती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं क्वेश्चन वालेकुम पूछ सकता अस्सलाम, हूँ? जी जी पूछ लें मुनीम साहब। थैंक यू सर। पहले तो खुश आमदेद। बहुत खुशी हुई कि आपने इनिशिएट कर लिया इस तरह का प्लेटफॉर्म, ताकि हम जैसे जो पेशेंट्स है उनकी रहनुमाई हो सके बर वक्त। अच्छा, मैं जज़ाकल्लाह सर जज़ाकल्लाह। 2018 से पेशेंट हूँ डायबिटिक का। फर्स्ट टाइम जब डायग्नोज हुआ था तो HbA1c मेरा 9.8 था। फिर मैंने विदाउट मेडिसिन फूड कंट्रोल, वॉक, एक्सरसाइजेस वगैरह करके करके तकरीबन मैं 5.8 तक वो लेके आया था इन 5-6 सालों में, और विदाउट विदाउट मेडिसिन के। अभी पिछली पिछली
मतलब लास्ट टाइम मेरा जो HB1C आया हुआ था वो तकरीबन 7 था, जो कि हाईएस्ट था इन 5-6 सालों में। अभी एक हफ्ता पहले मैंने HB1C कर लिया तो वो 6.4 है। बट माई प्रॉब्लम है इसके जो ट्राइग्लिसराइड है और जो दूसरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 277 है, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो 227 है। और प्रॉब्लम मुझे अब ये और फील हो रही है कि मेरे जो हाथों में वो जो सुई सी जो नमनेस होती है वो मैं फील करता हूँ। तो इस पे थोड़ी सी मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। मैंने एक डॉक्टर है मेरे दोस्त है, उन्होंने दिया था लिपिजेट लिपिजेट नाम है शायद, जी जी, लिपिगेट, लिपिजेट टेन लिपिगेट 10 मिलीग्राम mg, जी जी जी। लिपिगेट लिपिगेट एक वो दिया हुआ है, और एक मीबाल मीबाल जो मिकोबोलिन है, इस तरह का कोई नाम जी है, जी जी जी। 500 mcg। नहीं तो आप अभी अभी ये कोई दो शुगर डोज की दवा टेबलेट्स ले रहे में हैं? दुआ दो शुगर वाली वो जो ट्रिविया R2 है वो अभी मैंने लिया हुआ है, 1 महीने से मैं खा रहा हूँ हर तो अल्टरनेट डे पे। अच्छा, तो ये किसने तो आपको इसका कहा है थोड़ा मुझे ट्रिविया आटू बता दिए, खाने का मुझे परेशानी अल्टरनेट डे पे? मुझे परेशानी है, ये जो हाथों में सुइयां से चुभ चुभ रही है ना, इस पे जी थोड़ा जी सा जी। गाइड कर ले कि मैं क्या करूं ताकि इमीडिएटली ये रिकवर हो जाए। देखिए, इसकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें एड्रेस करने के लिए। कभी कभी तो ये होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, इस वजह से भी खून की नाली तंग हो, तो भी ये सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि पोस्चर आपका सही नहीं होता, कि आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो सही टाइम पे यूज़ नहीं करते, मतलब सही पोस्चर में यूज़ नहीं करते। तो उसके लिए बेहतरीन होता है कि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लें और फिजियोथेरेपी करवाएं। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते, ये करना लाजमी है। अगर इस वजह से ये फिजियोथेरेपी करने के बाद भी अगर ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो फिर जो है वो आपको कुछ और भी चीज़ें रूल आउट करने की ज़रूरत है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको तेजाबियत वगैरह रहती हो जिससे B12 की कमी हो। लेकिन B12 आप ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यूस लें और अपने B12 लेवल्स एक बार करवा लें, तो आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो आपके दूसरे ट्राइग्लिसराइड, सर, जी जी जी, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। देखिए, एग्जैक्टली टोटल कोलेस्ट्रॉल में आप ये देखें कि LDL कितना बढ़ा हुआ है और HDL कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड को भी हम उसके सर, साथ ही फिर, जी। जो बैड जो बैड कोलेस्ट्रॉल है सर वो 277 है, और ट्राइग्लिसराइड अच्छा, जो है वो LDL आपका टू 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 सेवन सेवन है। सेवन है। और वो जो, जी जी, सही है। और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो 33 है शायद। अच्छा, HDL आपका 33 है। ठीक है, तो अभी जी आपको जो है ना, वो सबसे पहले तो एक डाइटिशियन से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें वो आपको ऐसी चीज़ें एडवाइस करें जिससे आपका HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़े और LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो। नहीं, मैं कुछ आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, जिससे आप रिफाइंड ऑयल है या सीड ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल है, इसको तो सबसे पहले आपकी डाइट से निकाल दें। ठीक है। दूसरा, आप हेल्दी फैट्स को, मैं सिर्फ जी जी, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, चावल बिल्कुल सही नहीं है। ले रहा हूँ, ब्रेड बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, नहीं, ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेते, कोई भी ऑयल नहीं ले मीट रहे? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, कभी कभार वो जो ओलिव ओलिव ऑयल है वो इसी तरह डाल लेता हूँ सैलेड्स पे। सही है। तो चले फिर, तो अभी ये आप जो है ना लिपिगेट फिलहाल कंटिन्यू करें, और 3 महीने बाद अपना दोबारा वो करवाएं ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है। तो फिर आपके तो सामने ये पिक्चर जो होगी। लेकिन ये है मतलब कि नम आपको डाइट प्लान लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो HDL बढ़ाती हैं, LDL को कम करती हैं, तो वो आपकी डाइट में ऐड होंगे तो एग्रीड चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एग्रीड और ये नमनेस का क्या आप कह सकते हैं कि ये कब तक कंट्रोल हो सकती है, मतलब इन पर्सपेक्टिव ऑफ दीज मेडिसिन। वहीं सिर्फ इन पर्सपेक्टिव ऑफ दीज मेडिसिन तो हम नहीं कुछ कह सकते। अगर देखें, इसका रीज़न ये होगा, बेड पोस्चर होगा या मसल वीकनेस, मसल की लिथार्जी की वजह से हो रहा है, तो फिर तो इसकी फिजियोथेरेपी जब तक आप नहीं करेंगे, इस मसल को प्रॉपर मूव नहीं करेंगे, इस मसल को प्रॉपर स्ट्रेच नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट का भी विजिट कर लें तो इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, अभी हमारा वेबिनार एंड की तरफ है। मिस जरी चौधरी, आप कुछ सवालात के जवाब दे दें। एक एक कह रहे हैं, मुश्क मुंह खुश्क रहने का कोई हल? भाई, मुंह खुश्क रहने का हल यही है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, शुगर अपनी कंट्रोल में रखें, जहाँ 200 से ज़्यादा शुगर होगी वहाँ ये मामलात होंगे। अभी आवाज़ मेरी कैसी आ रही है? लो तो नहीं आ रही अभी? मिस जरिया, आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। क्लियर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ऑडिबल है। भी ठीक है आवाज।
ठीक है। अच्छा, एहतिशाम साहब कह रहे हैं हाउ टू ज्वाइन 2 मंथ्स प्रोग्राम फी एंड हाउ दिस प्रोग्राम वर्क। ये सारा हम जो है ना इसका पूरा मैसेज अभी जैसे ही हमारा वेबिनार एंड होगा तो हम ग्रुप में आपको भेज देंगे। और आज के वेबिनार की मुनासबत से हमने 20% डिस्काउंट भी अनाउंस किया है कि आज से लेकर कल रात 12 बजे तक जो जो पेशेंट इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, हमारी वैसे फ़ी है 12,000 रुपीज़, लेकिन इस प्रोग्राम को मतलब इस वेबिनार के बाद अगर आप 24 आवर्स में करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फ़ी जो है वो हो जाएगी 9,600। तो इस 2 मंथ में हम हमारा काम ये होता है कि हम आपको 4 डाइट प्लान्स देते हैं और 2 जो है ना वो हम आपकी कंसल्टेशंस करते हैं डाइटिशियन की, और 2 कंसल्टेशंस होती हैं आपकी मेरी डायबिटोलॉजिस्ट की। ठीक है। और बाकी उसमें फिर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम पेशेंट्स को जो है वो उनके शुगर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनके मील प्लेट मॉनिटर कर रहे होते हैं, और इस तरह ये सारे मामला चल रहे होते हैं। ठीक है मोहम्मद अली साहब, आपका आखिरी सवाल लेते हैं फिर हम इसको एंड करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। चले, मेरा ख्याल है मोहम्मद अली साहब का गलती से हैंड रेज हो गया है। तो और मेरे हिसाब से किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं, और अगर किसी का रह भी गया है तो आप हमसे या हमारी टीम से पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको लाजमी आंसर करेंगे। ठीक है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एक मैसेज आया है, देख लेते हैं। मेरा HbA1c नॉर्मल 6.2 था, लेकिन पाँव में कभी कभी सुइयाँ चुभती हैं। जी नासिर काजमी साहब, आप हमारे पेशेंट हैं। आपके हमने मेटफॉर्मिन पहले ही बंद कर दी है। विटामिन B12 अभी आपका चल रहा है और आपकी डाइट भी अच्छी चल रही है, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक हो गया। मिस जरिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आवाज़ आपकी नहीं आ रही। चलो, मिस जरी के एंड पे थोड़ा सिग्नल्स इशू है। हम फिर नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे आप उसको कर सकते हैं, उनको पूछ भी सकते हैं, हम उनका आंसर करेंगे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो अगले वेबिनार में मिलते हैं। साथ साथ हमारे पेज को देखते रहिएगा, डॉक्टर यामिन बोचा माहिर ज़ियाबतीस, और इस पेज पर हमें फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।